वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। तो भाइयों, आप जानते हैं कि फुटबॉल गेम्स तो हुई नहीं है आज के दिन में, क्योंकि प्लेयर्स और टीम्स जो हैं वो क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रही थी। लेकिन विंटर विंडो जो है वो बिल्कुल सर पे खड़ी है, और विंटर विंडो की वजह से मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा गहमा गहमी थी, और उसी के बारे में मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। आप एक तो पहले हम डिस्कस करेंगे मैन यूनाइटेड के जो नए ओनर्स हैं उनके बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा, और क्या वो मैनचेस्टर यूनाइटेड की फेट चेंज कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। फिर उसके अलावा मैनचेस्टर यूनाइटेड में क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं, कौन से प्लेयर्स जो है वो छोड़ के जा सकते हैं, वो भी आपको बताऊंगा। और फिर बार्सिलोना के बारे में जो अपडेट्स हैं वो भी मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूंगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर अभी तक आपने मुझे फेसबुक पे और इंस्टा पे फॉलो नहीं किया सो डू फॉलो एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जिम रैटक्लिफ की, जिन्होंने 25% शेयर्स जो हैं वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के बाय कर लिए हैं। और कहा यह जा रहा है कि भाई नया एरा स्टार्ट होने वाला है मैनचेस्टर यूनाइटेड में, और मैनचेस्टर यूनाइटेड की किस्मत यहाँ से बदल जाएगी। और यूनाइटेड जो है वो अब जिस तरह से इस वक्त उनका डाउनफॉल आया हुआ है, तो वो इससे हट के अब बेहतर परफॉर्मेंस करना शुरू कर देगी। पहली बात तो ये है कि कोई भी टीम जो कि स्ट्रगल कर रही होती है उसको थोड़ा टाइम लगता है स्टेबल होने में। हमारे सामने मिसाल आपके सामने आर्सेनल की भी है, उसके बाद लिवरपूल की भी है, कि उन्होंने अपने मैनेजर्स को चेंज किया और उनको थोड़ा टाइम दिया, उसके बाद से जाकर उन टीम्स ने जो है वो बेहतर परफॉर्मेंस देना शुरू किया है। अब अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस ये समझते हैं कि जिम रैटक्लिफ के आने के फौरन बाद से ही जो है वो एक सीजन के अंदर मिरेकल्स होना शुरू हो जाएंगे, तो मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ होगा। और जिम रैटक्लिफ के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि इनकी अगर आप हिस्ट्री देखें तो फ्रेंच लीग जो है लीग वन, वहां पर भी ये नीस क्लब को ओन करते हैं। 100 मिलियन में इन्होंने नीस क्लब को बाय किया था, और जब से इन्होंने नीस क्लब को बाय किया है तो नीस क्लब ने कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं दी है वहां पर। और पिछले 6 सालों में वो सिर्फ 3 बार टॉप 4 में फिनिश कर सकी है। तो इसलिए अगर ये बात कह देना कि रैटक्लिफ के आने के बाद से मैनचेस्टर यूनाइटेड की किस्मत बदल जाएगी और मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो अब बेहतर परफॉर्म करने लग जाएगी, तो मेरे ख्याल से इट्स टू अर्ली। और फिर वहाँ पर आपका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव होगा। रोनाल्डो ने भी इस बात को कहा था कि यार जो यूनाइटेड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जब मैं यूनाइटेड में आज से 10-15 साल पहले खेलता था तो अभी तक वही चीज़ें जो है वहाँ पर लगी हुई हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं हुई। और उसके बाद जो रैटक्लिफ को ये भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन 25% शेयर्स खरीदने के साथ साथ, कि वो स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ जो होंगी क्लब की उसमें भी इन्वॉल्व रहेंगे। यानी कि मैनेजर्स कौन रहेगा वो ये डिसाइड करेंगे कौन से प्लेयर्स को बाय करना है, किन प्लेयर्स को सेल करना है। ये सारे के सारे डिसीजन जो है वो रैटक्लिफ के अंडर होंगे। फुटबॉल ऑपरेशंस का बेसिकली ये काम करेंगे। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि नीस की जो परफॉर्मेंस है वो भी कोई इतनी खातिर खार नहीं रही, और नीस जो है इनकी टेन्योर जो 6 साल पहले इन्होंने नीस को खरीदा था, उससे पहले जो नीस का टेन्योर था वो ज़्यादा बेहतर रहा था, और नीस ने वहाँ पर ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई थी। तो मैं नहीं समझता कि अभी हम ये चीज़ कह सकते हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो पुरानी मैनचेस्टर यूनाइटेड हमें वापस देखने को मिलेगी। और अगर बेहतरी आएगी भी तो उसमें मुझे लगता है कि 2 से 3 साल का टाइम जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को ज़रूर लगेगा दोबारा से अपने पाँव पे खड़े होने के लिए। ये थी यूनाइटेड से रिलेटेड बात। और इसके बाद जो दूसरी खबर है वो भी यूनाइटेड के एक बहुत ही मेजर प्लेयर वरान के बारे में। अभी रिसेंट टाइम्स में वरान को काफ़ी ज़्यादा लिंक किया जा रहा है रियल मैड्रिड के साथ, क्योंकि रियल मैड्रिड आप जानते हैं कि इंजरी क्राइसिस का शिकार हुई पड़ी है इस टाइम पर। अलाबा को भी इंजरी हो चुकी है, एसीएल पे एसीएल हो रहा है वहाँ पर, और इस वक्त जो है वो उनके पास कोई ऐसा खातिर ख्वाह कोई डिफेंडर नहीं है। और वरान आप जानते हैं कि एक वर्ल्ड क्लास डिफेंडर है, और वरान को अभी लिंक किया जा रहा था रियल मैड्रिड के साथ। लेकिन अभी जो अपडेट्स आ रही हैं, नई रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो ये आ रही है कि वरान उन्होंने चूज़ किया है सऊदी अरेबिया को, और वो अल इत्तेहाद क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं मोस्ट प्रॉबली इन समर। और वो बेंजिमा जो उनके ओल्ड टीममेट रहे हैं रियल मैड्रिड में, हो सकता है कि वो उनको ज्वाइन कर लें अल इत्तेहाद क्लब को, और वो हो सकता है कि रियल मैड्रिड को ना ज्वाइन करें, क्योंकि वरान काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड में, क्योंकि मैगवायर को और उसके बाद जोनी इवंस को उनके ऊपर जो है वो प्रेफर किया जा रहा है। और इस पूरे
प्रीमियर लीग के सीजन में अभी तक वरान ने सिर्फ 5 गेम्स ऐसी है जहां पर उन्होंने स्टार्ट किया है, उसके अलावा वरान को इतना मौका नहीं मिला वहां खेलने का। तो इस वजह से वरान जो है वो ये सोच रहे हैं कि यार मुझे जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़कर किसी और क्लब चले जाना चाहिए, लेकिन वो शायद रियल मैड्रिड नहीं जाना चाह रहे एज पर रिपोर्ट्स राइट नाउ। और वो हो सकता है कि सऊदी क्लब अल इत्तेहाद को और बेंजेमा को ज्वाइन करेंगे। उसके अलावा जो खबरें हैं वो बार्सिलोना से रिलेटेड हैं। दो खबरें जो हैं वो काफ़ी निकल के सामने आई हैं, इंपॉर्टेंट खबरें। एक बल्दे के बारे में खबर आ रही है कि बल्दे जो हैं वो उनमें तीन बड़े प्रीमियर लीग के क्लब जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं, मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड और चेल्सी, और वो उनको समर में साइन करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी तरफ ये भी है कि अभी रिसेंटली जो कुछ न्यूज़ आ रही है वो ये आ रही है कि भाई बार्सिलोना भी जो है वो एक डिफेंडर को सेल करने की कोशिश करेगा, और बड़ी अमाउंट पे सेल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि बार्सिलोना आप जानते हैं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में घिरा हुआ है, और एक बड़ी सेल जो अगर हो गई तो उससे बार्सिलोना की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो फाइनेंशियली दूर हो सकती हैं। तो अब देखना ही होगा कि क्या बल्दे को बार्सिलोना मार्केट में प्लेस करेगा। अब रिसेंट परफॉर्मेंस बल्दे की देखी जाए तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर रिसेंट परफॉर्मेंस की बेस पर देखा जाए तो शायद बल्दे को मार्केट में प्लेस भी किया जा सकता है और उनसे पैसे भी कमाए जा सकते हैं उनको बेचकर। लेकिन फिर सवाल ये आता है कि बल्दे फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि इट्स टू अर्ली टू जज। लेकिन एक और चीज़ अगर आप देखें ना, अगर कंपेयर करें आप बार्सिलोना को रियल मैड्रिड के साथ, तो रियल मैड्रिड के पास जब भी किसी भी प्लेयर के बारे में अच्छा ऑफर आता है तो मैड्रिड नहीं सोचता। जैसे कि अभी मैंने वरान की आपके साथ बात की, वरान की अच्छी ऑफर आई थी यूनाइटेड से, मैड्रिड ने कुछ नहीं सोचा और जाने दिया। उसके बाद कैसीमेरो की ऑफर आई थी, उन्होंने कुछ नहीं सोचा जाने दिया। रोनाल्डो भी इसी तरह से छोड़ के गए थे। तो मैड्रिड जो है वो बिजनेस बहुत अच्छा कर रही है, और इस वजह से वो फाइनेंशियल क्राइसिस में नहीं है, और हम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस कर रहे हैं। और यहीं पर बात ख़त्म नहीं हो रही। नई रिपोर्ट्स जो स्पोर्ट्स जो बार्सिलोना रिलेटेड न्यूज़पेपर है, वैसे तो मैं ज़्यादा स्पोर्ट्स की न्यूज़ को ऑथेंटिक नहीं मानता, लेकिन उन्होंने ये खबर दी है कि भाई अरोहो, क्रिस्टेंसन और कुंदे, इन तीनों को भी मार्केट में प्लेस किया जा सकता है, और बार्सिलोना इनकी सेल से ज़्यादा अमाउंट जो है वो बनाने की कोशिश करेगा। और आप ये जानते हैं कि रिसेंट टाइम्स में अभी बार्सिलोना डिफेंडिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपोज होकर नजर आई है। आपने देखा कि इतने गोल हम लोगों ने ऑलरेडी मिड सीजन में खा लिए जितने हमने पिछले पूरे सीजन में नहीं खाए थे। 21 गोल हम ऑलरेडी ला लीगा में खा चुके हैं। तो शायद ये कोई रीज़न हो सकती है कि बार्सिलोना जो है इन डिफेंडर से मुतमईन नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो इसलिए बार्सिलोना चाह रही है कि इन प्लेयर्स को सेल करके जो है वो अच्छी अमाउंट निकाली जाए। सो लेट्स सी। अभी तो विंटर विंडो भी स्टार्ट नहीं हुई और हम समर विंडो की बातें करना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जब भी विंटर विंडो आती है तो इस तरह के रूमर्स जो है वो, मतलब विंटर विंडो हो या समर विंडो हो, इस तरह के रूमर्स जो है वो आने शुरू हो जाते हैं। एक और अच्छी खबर मैं बार्सिलोना के हवाले से ये देता चलूँ आपको कि विक्टर रूक को ऑलरेडी बार्सिलोना ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर अनाउंस कर दिया है, और बार्सिलोना की एक रील फेसबुक के ऊपर भी डाली गई है जहां पर वो बार्सिलोना की शर्ट पहन के बार्सिलोना के बैच को किस कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि ऑफिशियली उनको अनाउंस कर दिया गया कि वो बार्सिलोना प्लेयर बन चुके हैं। और आज 27 है, आज वो बार्सिलोना आएंगे, और बार्सिलोना में को जो है वो आकर अपना जो है वो पेपर वर्क वगैरह कंप्लीट करेंगे आई गेस। और उसके बाद 3 जनवरी को उनकी प्रेजेंटेशन होगी, और 4 तारीख को जो है वो टीम को ज्वाइन भी कर लेंगे प्रॉपर तरीके के साथ। तो विक्टर रूक जो है वो बार्सिलोना के स्क्वाड में आ चुके हैं, और जो बार्सिलोना के एक स्ट्राइकिंग पोजीशन के ऊपर जो थोड़े से कुछ इश्यूज चल रहे थे, आई होप के वो विक्टर रूक के आने से सॉल्व हो। हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगा कि बार्सिलोना फैंस को ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि 18 साल के प्लेयर हैं और ब्राज़ीलियन लीग से आए हैं। ला लीगा काफ़ी ज़्यादा टफ है, चैंपियंस लीग काफ़ी ज़्यादा टफ है, तो उनको थोड़ा-सा टाइम हमें देना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि लेवेंडोस्की के ऊपर थोड़ा-सा प्रेशर अब आएगा, और लेवेंडोस्की को अब अपनी गेम को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो ये थी अब की तक की खबरें। कल होपफुली मैं अल इत्तेहाद वर्सेस अल नसर का मैच देखने जाऊँगा, और मोस्ट प्रॉबब्ली उसके ऊपर वीलॉग भी बनाऊँगा अगर मुझे मौका मिला तो। तो आप लोग जो है वो उस वीलॉग को ज़रूर देखिएगा। तो अगर अभी तक आपने मुझे फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो डू फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, एंड डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम।